एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। सो आज मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मॉल भी जाऊंगी घूमने, कुछ खाने पीने, क्योंकि अभी मतलब रिसेंट में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे भी ठीक हो रही हूँ, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ। एंड होता है ना कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ। अगर मैं बहुत लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। ऐसा लगता है यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा कोई नहीं यार, थोड़ा चिल करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड देन फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। और ये वीडियो है आई थिंक मेरी 2 अप्रैल की ही, और उस टाइम पे अभी मतलब 12 या 1 बजने वाले हैं। अभी मैं कुछ जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और इतनी मतलब गर्मी तो आ ही गई है ना, अब सर्दी थोड़ी ही है, फिर भी अभी मैं कंबल यूज़ कर रही हूँ मतलब कंबल तो ठीक है, मैं स्वेटर तक पहन रही हूँ, क्योंकि मतलब तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। और इतना पहनने के बाद भी ना ऐसे मुझे अंदर से शिवरिंग सा फील होता है। मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे सर्दी लग रही है, 1-2 और पहन सकती हूँ, 1-2 और ओढ़ सकती हूँ। तो मेरी तबीयत मतलब ज़्यादा ही ख़राब थी। अभी तो ठीक हो रही हूँ, एंड मैंने टेस्ट भी कराया था। टेस्ट में तो नॉर्मल आया सब कुछ, बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं। और अब ये वीडियो है आज की जिसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कह सकती हूँ, तबीयत ख़राब है। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, नहा लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ, तो तबीयत फिर से ख़राब होने लग जाता है, अच्छा नहीं फ़ील होता है, और पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट फिर भी धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। तो मुझे वो जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, सो मैंने जूस पिया, कुछ खाया नहीं। आजकल मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ मतलब ये एक सही हो गया है तबीयत ख़राब होने से, कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। एंड अब मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, एंड वहाँ पे देखती हूँ कितने घंटे बैठ पाती हूँ, कितना पढ़ पाती हूँ। ट्राई तो मैं ज़्यादा ही करती हूँ, बट मेरे से हो नहीं पाता। तो मैं सोचती हूँ कि फ्रस्ट्रेट होने से, दुखी होने से तो अच्छा है ना कि ठीक है यार, जब चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं तो कितना ही ट्राई करेंगे। मैं बहुत दिन से ऐसे एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, और मैं रोने लग जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ इसके लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट फिर भी लाइब्रेरी पहुंच करके मैं थोड़ा बहुत अपना देने का ट्राई करती हूँ कि चलो ठीक है, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो लिख लेते हैं, कुछ नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमने ऐसे पेंडिंग में छोड़ा होता है कि ये काम कभी कर लेंगे, कभी बाद में कर लेंगे। तो कभी कभी अगर मेरा नहीं मन करता है मतलब सीरियस काम को करने का, कि नहीं, एक होता है ना कि प्लान किया होता है, इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कोई नहीं, लिखने का काम कर लेते हैं। एंड लिखने का भी मन नहीं कर रहा तो कुछ और चीज़ें जो हमने छोड़ रखा है बहुत टाइम के लिए कि कभी और कर लेंगे, तो वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही ये कुछ नोट्स था, बहुत पहले से मैंने सोचा था, एंड फ़ोन में उसका फ़ोटो लेकर के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज सही टाइम है, क्योंकि आज पढ़ने का मन तो कर नहीं रहा, मतलब याद तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो लिख लेते हैं। एंड देन उसके बाद क्योंकि मन नहीं कर रहा था मुझसे, अब नहीं हो पा रहा था, मैंने सोचा यार परेशान होने से अच्छा है, मैं मतलब 2-3 दिन हो गए तबीयत ख़राब था, तब तो मैं परेशान थी ही, ठीक होने के बाद भी मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं सोचा क्या ही करूं, चलो कोई नहीं, 1-2 दिन तो चलता है। अब जब नहीं पढ़ाई हो पा रही है सो क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं सोचा चलो घूम के आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में निकल गई। बट होता है ना कि बीच बीच में रहता है मन में कि यार नहीं, घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर। एंड इसी के साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। PW अब ओनली IAS के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैच, सक्षम 2.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, PDF, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, DPP और बहुत कुछ, और आपको कंप्लीट तरीके से 69 BPSC एंड 2024 UPPSC की तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच में जो आपके टीचर्स होंगे वो होंगे लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर, एंड बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज। इसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश होगा। यहाँ आपको फ्री क्लास नोट्स मिलेगा, नोट्स PDF मिलेगा, फ्री मैगजीन मिलेगा जो मंथ एंड करेंट अफेयर्स होते हैं, एंड आपका जो क्लासेज होंगे वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। फाउंडेशन कोर्सेज ही वो कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्सेज में ही आपकी तैयारी हॉलिस्टिक रूप में हो पाती है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप इन कोर्सेज को ज़रूर चेक करें और PW ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर्स भी देखें, और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें, इससे आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और
आज शाम 6 बजे यूपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए लाइव ओरिएंटेशन सेशन रखा जा रहा है पीडब्ल्यू के पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है 2024 का। सो उसको कैसे डील करना है, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप श्योर एंड सर्टेन एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। सो मेरे ख्याल से ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अब हम थोड़ा सा अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। आप लोकेशन बताना कि ये कौन सा लोकेशन था। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपका कैमरामैन कौन है, कौन रिकॉर्ड करता है वीडियो। सो देखो, कैमरामैन कोई मेरा फ़िक्स नहीं है। मैं जिसके साथ जाती हूँ मैं उसको कैमरा पकड़ा देती हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो। सो वो अलग अलग लोग होते हैं जब जिसके साथ हूँ। सो इट डिपेंड्स, है ना। तो चलो एंजॉय करते हैं पहले जर्नी को, एंड फिर वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मैंने किया है आज। और इस मॉल में हर कोई इतना रिच लग रहा था, बस मुझे लग रहा था कि मैं ही गरीब हूँ, बाकी दुनिया में कितनी अमीरी है। और कभी कभी ये सब देख के भी मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, इतने पैसे तो कमाने हैं, हमें भी कमाने हैं। तो बस थोड़ा सा एंजॉय किया, इधर उधर घूमी फिरी, आइसक्रीम खाया, वीडियोस बनवाया, बस ये सब किया। पीछे का मत बनाओ, आगे का बनाओ। हाँ, यहाँ पर बस 49 में ही मिल रहा है। एंड फाइनली अब मैं जा रही मैकडी, वहाँ का बर्गर खाने, स्पेशली जिसके लिए मैं आई थी। तो चलो, जब तक बर्गर नहीं आएगा थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास करूँगी, कुछ और इतने से बर्गर खाने से हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हमने दोबारा से फिर से बर्गर ऑर्डर किया एंड मैं यही लेकर के आ रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ये सारे वो वाले गेम देखे जो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी कभी रील्स में देखा था। मुझे लगा पता नहीं ये गेम कहाँ होता होगा, बट मैंने इस मॉल में देखा। एंड देन मैं पहुंची वो टर्किश आइसक्रीम वाले के पास। मैंने सोचा तो बहुत सारा फन करूँगी, क्या कुछ करूँगी, ऐसे करेगा तो ऐसे कर दूँगी, पर जब उसने करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक हो गई। बस जो हो रहा है आगे बढ़ो।
तो जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। सो फाइनली अपने आइसक्रीम लेकर के खा के थोड़ा सा इधर उधर घूम के एंजॉय करके वीडियो लास्ट तक देख रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट और वो जो बेल आइकन है वो दबा करके जाना, नहीं तो फिर होता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता जो भी नई वीडियो जाती हैं।